नमस्कार जोहार साथियों, झार पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। अगर आप ठानते हैं तो जिंदगी अच्छी बन जाती है और अगर आप मानते हैं तो सब बेकार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये लोक कथा जो कि आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है खूंटा भीतर चियां गोटा। खूंटा भीतर चियां गोटा। ये लोक कथा भी कुछ आपको यही चीज सिखाती है कि ठान लो। अगर आप ठान लो कि किसी चीज को हमें पाना है तो आप पाने में क्या करते हो, अपने आप को झोंक देते हो। और जब आप अपने आप को झोंक देते हो और पूरी शिद्दत के साथ, इसके लिए खोरठा में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है इस लोक कथा में, जिमिर जिट जिगिस्ता। तो अगर आप पूरी शिद्दत के साथ जिमिर जिट जिगिस्ता करते हो, पूरा प्रयत्न करते हो, तो क्या होता है, आपको आपकी मंजिल, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिल जाता है, जरूर प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों फिर से बतला रहा हूं कि आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोक कथा। लोक कथा का शीर्षक है खूंटा भीतर चियां गोटा। ये खोरठा लोक कथा है, हमारे खोरठांचल में एकदम प्रचलित फेमस लोक कथा है। और इस लोक कथा के जो संकलन करता है उनका नाम है दिनेश कुमार दीनमणि। दिनेश दीनमणि। तो आज के सेशन में इस पूरी लोक कथा के बारे में बताऊंगा आपको। ये भी बतलाऊंगा कि ये लोक कथा क्या शिक्षा दे रही है। ये भी बतलाऊंगा कि दिनेश दीनमणि जी कौन है, उनका परिचय थोड़ा बहुत आपको बतलाऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और सेशन को आप लोग पूरा एंजॉय कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके प्यार की आवश्यकता है दोस्तों। ऐसे भी आप बहुत प्यार कर रहे हैं, पर थोड़ा प्यार और चाहिए। बस देखते जाइए फिर क्या क्या होता है। तो चलिए देखो, इस लोक कथा के बारे में सबसे पहले आपको बताऊं कि इसमें एक जो पात्र है, मुख्य पात्र समझो, वो कौवा है। और कौवा क्या होता है ना, वो कहीं से एक इमली का बीज ले आता है। बहुत एकदम मेहनत से, अब कौवा बेचारा मेहनत से उस बीज को ढूंढा था, लाया, सोचा खाएंगे, तो खूंटे के ऊपर बैठ करके खा रहा होता है। क्या कर रहा होता है, खूंटे के ऊपर बैठ करके खा रहा होता है। ये देखो खूंटा है और ये है कौवा। मगर आप देखो कि ये कौवा बैठा हुआ नजर आ रहा है आपको। कौवा जब किसी ताक में रहता है या कौवा कुछ करने की सोच रहा होता है तो एकदम इसी तरह रहता है ना। अब ये कौवा जो है, ये कुछ करने की सोच नहीं, एकदम परेशान है और परेशानी में कुछ सोच रहा है। क्यों भाई, क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है क्योंकि इसने जो इमली का बीज लाया, इमली को खोरठा में तेतर कहते हैं, तो जो तेतर का बीज इस कौवे ने लाया, वो तेतर का बीज इस खूंटे में देखो दरार है, दरार आपको दिख रहा होगा, देख रहे बहुत सारा दरार है। अब बेवकूफी कर गया और गलती से इस दरार वाले खूंटे पे बैठा, सोचा आराम से खाएंगे, मगर खाते खाते इसके ठोर से वो इमली का बीज छूट गया और दरार में चला गया। दरार को खोरठा में फाइट कहते हैं, है ना। अब दरार में चला गया। अब चला गया तो कौवा खूब कोशिश करता है, पूरा जोर लगाता है और उस बीज को बाहर निकालने का कोशिश करते हैं, बाहर निकाल करके खा लेंगे। मगर कौवा का सारा मेहनत बेकार हो जाता है, खूब कोशिश करता है और अंत में हाय निसार हो जाता है, मतलब निराश हो जाता है। इसका सारा मेहनत बेकार चला जाता है, वो बीज को, इमली के बीज को बाहर नहीं निकाल पाता, तो बेचारा शांत हो जाता है। लेकिन शांत नहीं होता, ये बुद्धि का इस्तेमाल करता है। और कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आप हिम्मत करते हो तो आपकी मदद भगवान भी करने को आ जाते हैं। तो वही चीज ये हिम्मत करता है और ये भी कर देता है कि इसको तो हम खाइए के छोड़ेंगे, इमली के बीज को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो फिर करता क्या कौवा, तो कौवा दिमाग लगाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये तस्वीर है इमली का, इस तस्वीर को आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब देखो क्या होता है कि जब ये इमली का बीज खूंटे के फाट में चला गया, दरार में चला गया, तो ये जाता है बढ़ई के पास, बोलता है बढ़ई मेरी मदद करो। मगर बढ़ई इसकी मदद नहीं करता, इसको डांट के भगा देता है। तो इसको बड़ा खराब लगता है बढ़ई का व्यवहार। अब उसको सबक सिखाने के लिए राजा के पास जाता है। इसी तरह से ये बहुतों के पास जाता है मदद के लिए अनुरोध करके, मदद के लिए अनुरोध करने जाता, मगर कोई इसकी मदद नहीं करते। अंत में ये क्या करता है, खुद से हिम्मत करता है और खुद से हिम्मत करके अपनी युक्ति का सहारा लेके ये क्या करता है, अपने साध्य को, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। ये सारी बातें कैसे हासिल करता है, किसके किसके पास जाता है, कौन इसके साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, शब्दों के साथ, और आज के ही सेशन में पढ़ेंगे दोस्तों। तो क्या होता है, एंजॉय करने के लिए बस मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे दिनेश दीनमणि सर के बारे में। तो दोस्तों देखो, खूंटा भीतर चियां गोटा क्या है, एक लोक कथा है। जो मूल बातें आपके एग्जाम में पूछ सकती है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो खूंटा भीतर क्या है, खूंटा भीतर चियां गोटा एक लोक कथा है, इस बात को याद रखना। और ये लोक कथा कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुई, तो खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई। खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई। और ये खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ,
तो 2012 में। तो अगर आप कह सकते हो कि ये लोक कथा भी कब प्रकाशित हुआ, 2012 में प्रकाशित हुआ। अब किताबें 2012 में छपा तो ये लोक कथवा पहले कैसे छपेगा, नहीं ना, तो ये भी 2012 में छपा। अब इसके जो संकलन करता है, देखो लोक कथा किसी की अपनी संपत्ति नहीं है, ये सामाजिक ख्याति है, सामाजिक संपत्ति होती है जो लोक साहित्य होती है। लोक साहित्य सामाजिक ख्याति, सामाजिक संपत्ति होती है, इस पे पूरे समाज का अधिकार होता है, पूरे समाज का कॉपीराइट होता है। तो दिनेश दिनमणि सर इस लोक कथा के क्या है, संकलन करता है। अब इस लोक कथा को इन्होंने कहीं सुना, आपने भी बहुत सारी लोक कथाओं को सुन रखा होगा। अब भविष्य में आप क्या करो, उन लोक कथाओं का अपना शब्द दे दो, अपना कलम चला दो, तो आपको लेखक नहीं कहा जाएगा, आपको क्या कहा जाएगा, उस लोक कथा का संकलनकर्ता कहा जाएगा। तो ये संकलनकर्ता खोटा में कहे तो जोड़वैया, जुगाड़ू, जुगाड़ करने वाले, है ना। तो ये कौन है, खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलनकर्ता दिनेश दिनमणि सर है, याद रखिएगा कौन है, दिनेश दिनमणि सर। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा दिनेश दिनमणि सर के बारे में जान लें। तो देखो दिनेश दिनमणि, ये नाम आपने कई बार सुना होगा अगर आप खोरठा विषय को रखे हैं तो। दिनेश दिनमणि कई रचनाएं भी आपको इनके आपके सिलेबस में है, जैसे सोहान लागेरे पढ़ने के लिए दिया है। सोहान लागेरे का जो संकलन करता है यही है, कौन है, दिनेश दिनमणि सर है। उसमें जितना सोहान लागेरे में जितना शिष्ट गीत प्रकाशित हुआ है, संकलन इन्होंने किया है। तो दिनेश दिनमणि, इनको बहुत कई बार आप दिनेश कुमार दिनमणि के नाम से भी सुनते होंगे, दिनेश कुमार दिनमणि। कई लोग हैं दिनेश कुमार महतो के नाम से भी सुनते होंगे, दिनेश कुमार महतो इनका स्कूली नाम है ना, दिनेश कुमार महतो। दिनमणि क्या है, तो दिनमणि इनका उपनाम है, याद रखिएगा क्या है, उपनाम है। साहित्य में अक्सर उपनाम देखने को मिलता है साहित्यकारों का, तो इनका भी उपनाम है, और उपनाम क्या है, दिनमणि है। अब पूछेगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो दोस्तों ये 12D बोकारो के रहने वाले हैं। बोकारो जिला, गांव इनका जो है 12D बोकारो के रहने वाले हैं, बोकारो। अब इनके पिताजी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्यों बतलाऊंगा खुद समझ जाओगे। इनके पिताजी का नाम है महेश्वर महतो। अब ये हमारे बीच इनके पिताजी नहीं है, इनका देहांत हो चुका है। महेश्वर महतो परिवार से हैं। महेश्वर महतो जी जो है थे वो पेशे से शिक्षक थे और सामाजिक कुरीतियों के प्रखर विरोधी आदमी थे। समझ रहे हैं ना, ये शिक्षक थे और विरोधी आदमी थे, सामाजिक कुरीतियों के, समाज में जो फैली बुराइयां हैं उसके विरोधी आदमी थे ये। तो कहीं ना कहीं अपने पिता का प्रभाव पुत्र पे आया है, और दिनेश दिनमणि जी भी जो है ये भी सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक बुराइयां, अंधविश्वास उसके प्रखर विरोधी हैं, जैसा इनकी रचनाओं में देखने को भी मिलता है। एक इनकी रचना है दोस्तों धर्म कर्म, जो काफी फेमस रचना है। कई बार पूछ देता है कि धर्म कर्म कहानी के लेखक के हथिन, तो धर्म कर्म जो है ये दिनेश दिनमणि जी की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। और इस रचना में हमारे समाज में जो भोज भात का सिस्टम है ना, भोज करते हैं ना किसी के मरने के बाद। अब एक तो कोई मर गया और मरने के बाद क्या करता है, आरोकर से ऊपर गांव वाले सब मिलकर दबाव बनाता है कि भोज करो, इसका बढ़िया बढ़िया खिलाओ एकदम। और दुख की घड़ी में बेचारा खर्चा करने के लिए अपना खेत बाड़ी जमीन सोना चांदी बेच करके भोज भात करता है और बर्बाद हो जाता है। तो इस कहानी में अगर कभी फुर्सत मिले तो धर्म कर्म कहानी को जरूर सुनना, बड़ी ही मस्त कहानी है। और इसमें कटाक्ष किया गया है, किस चीज के ऊपर कटाक्ष किया गया है, तो सामाजिक बुराई जो है, जो समाज में हमारी एक प्रथा चल पड़ी है भोज भात करने की, किसी के मौत होने पर, किसी की मृत्यु पर, तो वो एकदम गलत है, जिस पे रचना की है दिनेश दिनमणि सर। तो इनके पिताजी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि महेश्वर महतो शिक्षक थे और ये डॉक्टर ए.के. झा के दोस्त थे, डॉक्टर ए.के. झा के दोस्त थे। तो पिताजी डॉक्टर ए.के. झा के दोस्त और डॉक्टर ए.के. झा खोरठा के स्तंभ, तो कहीं ये संपर्क में आए दिनेश दिनमणि सर डॉक्टर ए.के. झा के। अब भाई पिताजी के दोस्त है तो संपर्क में आना तो लाजमी है। अब क्या हुआ कि झा जी से इन्होंने खोरठा भाषा का क्या किया, शिक्षा दीक्षा लिया। किससे, झा जी से, ए.के. झा जी से लिए। अब ए.के. झा जी अपने प्रखर विद्वान आदमी, समझ लो उस प्रखर विद्वान आदमी से इनको मौका मिला शिक्षा दीक्षा लेने का। दिनेश दिनमणि सर झा जी को अपना मानस पिता मानते हैं, यानी कि पिता समान मानते हैं, पिता की तरह मानते हैं, ठीक है। तो ये बातें जो फैक्ट है आप याद रखना। इनकी प्रमुख रचना धर्म कर्म, ये भी याद रखना, ठीक है। इससे ज्यादा भी याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। आइए अब हम लोग सेशन में देखने जा रहे हैं खूंटा भीतर चिया गोटा को, तो देखते हैं। चलो देखो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही कहा कि एक इसका जो मुख्य पात्र है इस कहानी में वो कौआ है, और कौआ के साथ ही सारी घटनाएं घट रही हैं। तो लिखते हैं कि एगो कौआ कहीं से एगो तेतर चिया पाए। अब देखो यहाँ पे चिया और गोटा एक साथ लिखा हुआ है, तो ये मत समझना कि ऐसा क्यों है। चिया गोटा
चिया कहो या गोटा कहो एक ही बात है, दोनों का अर्थ होता है बीज। दोनों का अर्थ क्या होता है? बीज। सुने ना इमली का बूटा, तो वह तरी खोरठा मोकरा कहा जाए तेतर चिया। इमली का बूटा हिंदी में सुने होंगे, खोरठा में क्या कहते हैं? तेतर चिया कहते हैं उसको। क्लियर है? क्या होता है कि कौआ कहीं से एगो तेतर चिया पाया और तकरा को खूटा ऊपर बैठ के खा। अब उसको एगो खूटा के ऊपर बैठ करके, ये देखो खूटा के ऊपर बैठ करके खा रहा था। अब कैसे कैसे सही चिया गोटवा कौआ थोड़े से छूट के खूटा फाटे समाये गए। लो भाई हो गया गड़बड़ी। अब कैसे कैसे क्या हुआ कि किसी तरह पता नहीं कैसे वो कौआ के ठोर से छूट गया और छूट करके उस फाट में, उस दरार में चला गया। जो कौन से दरार में? तो खूटा में जो फाट था, ये मान लो खूटा है, ठीक है, ये मान लो खूटा है। अब खूटे में मान लो कहीं एक दरार है ऐसे। अब यहाँ पे कौआ बैठा हुआ है, एक खूटा तो दिख ही रहा है, इसमें कई दरार दिख रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ? इमली का बीज कौआ के ठोर से गलती से छूट करके चला गया। अब चला तो गया, अब चला जाने से ही तो झमेला सारा शुरू होता है। क्या होता है? कौआ बड़ी हाय निसार भेल। अब कौआ बेचारा एकदम निराश हो गया। क्यों? क्योंकि बड़ी मेहनत करके उस बीज को लाया था। अब वो खाना क्या सोचा था, खाने के लिए बैठ के खा ही रहा था और बीज चला गया उसमें, किसमें? दरार में चला गया, खूटे के दरार में चला गया। तो निराश नहीं होगा? हाय निसार माने की है? हाय निसार मतलब वो है निराश होना। हाय निसार है मतलब निराश होना। तो ये निराश हो गया बेचारा पूरा। कत्ते साधक चिया गोटा फारी चल गए। अब देखो कितना मेहनत से, कितना मन से, कितना मन से ये सोचा था कि उस चिया गोटा को खाएंगे और उसको लाया था कहीं से ढूंढ करके, मेहनत से लाया था। मगर वो चिया गोटा कहाँ चला गया? तो उस खूटे के दरार में चला गया, उस गैप में चला गया, खूटे के गैप में, जो खूटे में गैप था उसमें चला गया। अब ये बेचारा निराश नहीं होगा तो और क्या होगा बताइए? होगा ना निराश। जैसे होता क्या था, निराशा वाला एगो सीन आपको हम याद करवा रहे हैं, बचपन में याद करिए। सबके साथ होता है। जैसे मामू मुँह एलो कोई नानी घर से, चाहे यार कहीं से, आरायन के का करो, नाना वाना आए और आ करके कुछ पैसा देते हैं बचपन में। और पैसा थोड़ा मोड़ा नहीं देते हैं, इन्हें कि 10-20 रुपया थमा करके गए, एकदम 2-4 मतलब 500, 100, 500। अब के समय में 500 बहुत कम, मतलब उसका कीमत एकदम कम हो गया है। आप तो आते होंगे तो 500 थमा जाते होंगे, हम इनके टाइम में तो 10-20 थमा करके चल जाए नहीं। तो कुछ कुछ के गार्जियन सब क्या करते हैं, अब उतना पैसा बच्चा क्या करेगा। अब एक बात ये भी होता था कि बच्चों से कोई ठग भी लेता था, तो गार्जियन क्या करते थे ना, माई सब चाहे बाप ही सब ओकरा ले ललथिन, कहते लाओ रख दबो। अब ले, जब वो ले लेती पैसा छीन लेती तो चेंगवन एकदम उदास हो जाती कि ले इतना हमार संपत्ति आ लल और हमार माए हमार बाप उस संपत्ति हमारे से छीन ललके। उस समय तो लोगों ले एकदम बड़का दुश्मनी है हो। उसी तरह से यहाँ पे सोचो कि कौआ बेचारा कितना मेहनत से लाया था, कितना खुश होगा। और अगर इमली बीजवा चल गया उसमें खूटा के दरार में, और तो कितना निराश हुआ होगा, बड़ी निराश हुआ ये। और निराश होने के साथ साथ मेहनत भी किया उसको बाहर निकालने का, मगर निकाल नहीं पाया तो और निराश हुआ। लेकिन ये बुद्धि का सहारा लिया, बुद्धि का सहारा लिया, सोच भाई के कौआ एगो बढ़ई जुगुन गेल। कुछ लोग क्या होता है ना, मुश्किलें देख करके घबरा जाते हैं, मुश्किलें देख करके घबरा जाते हैं और घबरा करके वो एकदम शांत हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, सारा शस्त्र डाल देते हैं, बोलते हैं अब हमारे से ना होता। अरे नहीं होगा। जिस समय तुमने ये सोच लिया कि मेरे से नहीं होगा, समझ लो तुम गए, हार गए। इसीलिए मैंने कहा ना कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। इसीलिए ठान लेना है कि हमको जीतना है, दुष्कर कार्य करने का ठानो ना, आसान आसान कार्य करने का। अब कुछ लोग लिखता है कि सर आपसे पढ़ेंगे तो 90+ आ जाएगा। हम बोले रे बेवकूफ कहीं का, अगर तुमको 90+ का ही सोचना है तो तुम मत पढ़ो, बेकार है। तुम यार 100 में 100 का क्यों नहीं सोच रहे हो? तू सोचिए रहा है कम तो थोड़ा कमेंट मिलेगा। अरे पूरे सोचो, सभे हमरे मिले, एको सवाल ना छूटे, ऐसा सोचो, तब जाकर के कुछ ना कुछ होगा। तो भैया कौआ के साथ ये कौआ बेवकूफ नहीं है, बड़ी होशियार है। ये क्या करता है, सोच भाग के कौआ एगो बढ़ई जुगुन गया, ये विचार किया और दिमाग का सहारा लिया और उपाय किया और बढ़ई के पास गया। और बढ़ई के पास जाकर के क्या, बढ़ई जुगुन मतलब बढ़ई के पास, बढ़ैया के कल है, बढ़ई से कहा, क्या कहा बढ़ई से, कहा कि बढ़ई बढ़ई खूटा फाड़। बढ़ई को अनुरोध करके कह रहा है, ऐसा नहीं कि आदेश दे रहा, अनुरोध कर रहा है। कहता कि बढ़ई बढ़ी खूटा फाड़, खूटा भीतर चिया गोटा। देखो चिया और गोटा दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये तुकबंदी के लिए, ताकि इसको बोलने में मजा आए, इसके लिए क्या किया गया, चिया और गोटा दोनों शब्द को एक साथ लिखा गया है। ये दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं है। चिया का मतलब भी गोटा, गोटा का मतलब भी गोटा, मतलब दोनों का मतलब बीज से है, याद रखना। अब बढ़ई से रिक्वेस्ट किया कि बढ़ई ये काम करो, चलो चिया गोटा को, जो इमली का तेतर का जो बीज है उसको खूटे के भीतर चला गया है बढ़ई, उसको निकालने में मेरी मदद करो, चलो। अब बढ़ई सब विवरण सुन लिया, सारा वृत्तांत सुन लिया, सारा कहानी सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद क्या किया, दुरदुराय के कहला, लो भाई बढ़ई का तो एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। दुरदुराय मतलब फटकार दिया। अब फटकारते हुए कहा भाग रे कौआ, चल लिए तो खूटा फाड़े ले, भाग कौआ यहाँ से,
चले इसका खूंटा फाड़ने के लिए, हम यही काम बचा है मेरा। कुछ ऐसा उसका बात था, किसका, बढ़ई का, और भी गरियाया होगा, सब बतिया नन मिलेगा आपको। अब कौआ को बढ़ई का व्यवहार बड़ा खराब लगा, जब वो फटकार के भगा दिया कौआ को। सोचिए कि आप किसी के पास अपना अनुरोध लेकर के गए हैं और वो आपको डांट दे, जैसे कभी वीडियो सीईओ के पास जाइएगा ना, ऐसे नहीं करता है, दुरदुरा देता है, आदमी बड़ी प्यार से बोलता रहता है, साहब साहब साहब, और साहब के तो अलगे आग लगल हो साहब होवे के, और डांट के भगा। हम गलिए गो कले कि हमको अपने एरिया में लगाना, वीडियो के पास गए, हमको अपने एरिया में लगाना है पेड़, हमको कोई स्कीम उस्कीम सब बात उत किए। अब बोले कि तुम लिख के दो, कैसे आ गया? अब बोले ले भैया कर तो वीडियो हो गया, घमंड हो गया है, अब इसके पास में ज्यादा बात बोलना ठीक नहीं है, तो हम वहां से चुपचाप निकल गए, दूसरा तरीका फिर ढूंढे हम। तो दोस्तों हालांकि काम नहीं हो पाया, मगर एक बार गए थे। तो ऐसे होते हैं कुछ कुछ लोग। अब बढ़ई को भी कुछ ऐसा ही एटीट्यूड था, ये कौआ को भगा दिया, कौआ का अनुरोध तो सुना ही नहीं, कौआ का अनुरोध सुना ही नहीं, तो कौआ को बढ़ई का व्यवहार बड़ा खराब लगा, और ये कहा गया, तो ये चला गया, तो बढ़ई को सबक सिखाने के लिए राजा के पास चला जाता है, और राजा के पास जाकर के क्या कहता है, राजा के पास जाता है, राजा के पास जाकर के इसकी शिकायत करता है कौआ से। कौआ के बढ़ई के व्यवहार से बड़ी दुख भली, बेचारा को बहुत दुख हुआ बढ़ई के व्यवहार से, और वो पहुंचल राजा के पास बढ़ैया की शिकायत करे ले। तो कौआ पहुंच जाता है किसके पास, राजा के पास पहुंच जाता है। क्यों पहुंचा, शिकायत के लिए। देखो राजा साहब है, अब राजा के पास कौआ आया, अब गेस करो राजा जी क्या किए होंगे कौआ के साथ, सोचो। लेकिन देखो क्या करते हैं राजा कौआ के साथ, वो पहुंचल राजा के पास बढ़ैया शिकायत करे ले। तो राजा के पास कौआ क्यों पहुंचा था, बढ़ई का शिकायत करने के लिए पहुंचा था कि बढ़ई ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। और राजा को कौआ ने कहा, क्या कहा राजा से कौआ ने, तो कौआ ने कहा, फिर कहा राजा राजा बढ़ई बुलाओ, बढ़ई ना ही खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। अब चिया गोटा किसका है, तो तेतर का है, याद रखना, तेतर का चिया गोटा है। तो दोस्तों राजा से शिकायत करते हुए कौआ कहता कि राजा जी बढ़ई को बुलाओ, क्योंकि बढ़ई जो है खूंटा नहीं फाड़ रहा है और खूंटा के भीतर चिया गोटा है। यानी कि सारी शिकायत जो है बढ़ई की वो राजा से कौआ कर देता है, सारा शिकायत कर देता है। कौआ फरियाद राजा हूं ना सुन ले। अब लो भाई, राजा बढ़ई जब नहीं सुन रहा है, उसको एटीट्यूड हो गया, तो राजा है। अब राजा का रवैया भी कौआ को पसंद नहीं आया। राजा तो कौआ का फरियाद सुनबे नहीं किया, ओह दूर दूर अवले, और कौआ को वो भी फटकार देता है, वो भी फटकार करके डांट करके भगा देता है कौआ को। अब बाबू अब देखो कितना बुरा लगा होगा कौआ को। कौआ एक बार गाली सुन के निकला, फिर दूसर का जगह गया, गाली मतलब डांट सुन करके निकला, दूसर का जगह हुआ ओकरा भगा दिया गया। और एक तो बेचारा साथ रखा था, अपने मन में इच्छा रखा था कि उस इमली के बीज को हम निकाल करके खा के रहेंगे, पर क्या इसको हिम्मत हार जाना चाहिए? यहाँ पे हिम्मत हार जाना चाहिए? नहीं, अगर ये हिम्मत हार जाता तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, सब खत्म हो जाता। लेकिन अगर ये हिम्मत करता तो क्या होगा, उम्मीद अभी भी है। तो कौआ हिम्मत करता और फिर से बुद्धि का सहारा लेता है, और क्या करता है देखो कौआ क्या करता है। कौआ देखो यहाँ का आप देख रहे हैं ये तस्वीर, ये नाग सांप है, तो आप अंदाजा लगा लो कौआ किसके पास पहुंचता है, नाग सांप के पास पहुंचता है। कौआ राय के सांपे के पास चल गया, कौआ गुस्सा जाता राजा से। कौआ को एकदम राजा का व्यवहार ठीक नहीं लगता, पसंद नहीं आता, तो कौआ गुस्सा करके किसके पास पहुंच गया, नाग सांप के पास पहुंच जाता है। नाग सांप से नेहोर कर ले मतलब रिक्वेस्ट किया, विनती किया। नेहोर कर ले मतलब विनती करना, अनुरोध, रिक्वेस्ट, जो भी आप समझो वो किया। और क्या कहा, कहता है सांप राजा डस। सांप से कहा, इसको क्या देख रहे हो, इतना जहरीला, देखने में जहरीला लगा, कह रहा है सांप चलो राजा को डस दो, और क्या करो, सांप राजा डस। राजा नहीं बढ़ई बोला, बढ़ई नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। सांप चलो राजा को डसो, ये ऐसे नहीं बोला होगा, सांप जी चलिए राजा को डस दीजिए। राजा बढ़ई को नहीं बुला रहा यार, अब बढ़ई खूंटा नहीं फाड़ रहा, और खूंटा के भीतर मेरा छिया गोटा फंसा हुआ है। सारा कहानी सुना दिया, इसका मतलब यही है, सारा कहानी वो दोहरा दिया। अब फिर से सारा कहानी तो यहाँ लिखेंगे नहीं ना, तो इस तरह से बतलाया गया है इस लोक कथा में कि उसने सारा कहानी को सुना दिया। अब जब सारा कहानी सुना दिया तो सांप क्या किया, सुनते हैं। सांपो कौआ ने हो रहा है, सुन ले तो कौआ चल गए डांग ठेन। और सांप भी एटीट्यूड में, सांप भी नहीं सुना कौआ का जो विनती था, वो मटिया दिया। अभी भाई कौआ किसके पास गया, तो जब सांप ने कौआ की विनती नहीं सुना तो कौआ चला जाता है डांग के पास। डांग मतलब लाठी के पास चला जाता है। पुलिस वाले लठिया कहीं में यहाँ लगवाए हैं, बड़ी मारता है। लॉकडाउन में तो मार के कैगो को सुझा दिया एकदम। तो दोस्तों कौआ किसके पास गया, डांग के पास। अब
अंदाजा लगाओ डांग के पास क्यों गया? सांप को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि सांप भी उसका नहीं सुन रहा है। तो डांग के पास जाके कहा, डांग डांग सांप मार, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बोलावे, बढ़ई नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। सांप सांप चलो, राजा को डसो। राजा जो है वो बढ़ी नहीं बुला रहा, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़ करके मेरा चिया गोटा निकाल दे रहा है, इसलिए डांग चलो तुम सांप को मार दो। डांग से अनुरोध किया, मगर डांगो कौआ की बात नहीं मान ले। डांग ने भी कौआ का बात नहीं माना। ये देखो इसमें कितना संघर्ष कर रहा है कौआ, ये भी ध्यान दो, सिर्फ कहानी का मजा मत लो, संघर्ष देखो इसका। ये क्या सिखा रहा है कहानी? ये सिखा रहा है कि इसको लगातार असफलता हाथ लग रही है, मगर फिर भी वो प्रयत्न कर रहा है, बार बार प्रयत्न कर रहा है। ऐसे भी कहा जाता है, करत करत अभ्यास से जड़ मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। तो दोस्तों वही सफल हो पाते हैं जो निरंतर अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं। तो कौआ देखो बार बार प्रयत्न कर रहा है कि नहीं? ये कहानी आपको सिखा रहा है कि नहीं कि बार बार प्रयत्न करो, कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करो, रुको मत, क्योंकि रुक जाना ही हार है, चलते जाना ही जीत है। तो दोस्तों कौआ डांग से निराशा लगने के बाद, डांग भी निराश कर देता है कौआ को, तो कौआ हार नहीं मानता, कहां पहुंचता है? ये देखो तस्वीर में दिख रहा है आग, ये आग है, आग है, कौआ के भीतर भी आग है जैसे आपके भीतर आग है। तो दोस्तों कौआ राग के आगे भीर चहट गेल, आगे भीर चहट गेल मतलब कौआ गुस्सा करके आग के नजदीक, आग के समीप पहुंच जाता है। और आग के समीप पहुंच करके कौआ क्या करता है? आग से कहता है, अनुरोध करता है, कहता मतलब अनुरोध करता है क्या कि आग आग डांग पड़ाओ, आग आग चलो डांग को पड़ा दो, मतलब जला दो। डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे। डांग जो है ना वो सांप को नहीं मार रहा, और सांप जो है राजा को नहीं डस रहा, राजा बड़े को नहीं बुला रहा, बड़े नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। फिर से सारी कहानी सुना दिया, आग को भी सुना दिया। आग सारा विवरण सुन लिया, मगर किया क्या? वो देखो आग क्या करता, आएगो कौआ बातें कान नाई दे ले। अब कान नाई दे ले, सबसे पहले इसको देख लो क्योंकि यहां से सवाल बन जाएगा। आएगो कौआ बातें कान नाई दे ले, कान नाई देवे के एक मुहावरा है, क्या है? मुहावरा, जिसका मतलब क्या होता है? ध्यान नहीं देना। तो कौआ जो है, आग जो है वो कौआ की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और गुरगुरेले कौआ चाय गे एगो गड़िया ठीन। अब कौआ जो है गुस्सा, गुरगुरेले मतलब गुस्साए हुए, कहाँ चला गया? एगो गड़िया, पोखर, तालाब के पास चला गया। ये देखो कौआ तालाब के पास आया है, एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। अब आया और पोखर के पनिया से क्या किया? अपना सारा दुखवा सुना दिया, और सुना करके नेहोर कर लिया, फिर से पानी से विनती करने के लिए गया था, सबके पास मदद के लिए जा रहा है। तो कहता क्या है? अपना दुख सुनाते हुए कौआ कहता है कि पानी पानी आग निझाओ, आग नाही डांग पोड़ावे, डांग नाही सांप मारे, सांप नाय राजा डसे, राजा नाय बढ़ई बुलावे, बढ़ई नाय खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। मतलब ये जो बात है, ये पूरी कहानी को किससे कहा? पूरी कहानी को पानी से कह दिया, गड़िया से कह दिया। गड़िया पोखर में तो पानी रहता है। अब पानी से सारा वृतांत सुना दिया कौआ, मगर पानी ने क्या किया? पानी ने क्या किया इसको हम लोग समझ ले। तो देखो पानी ने क्या किया, सारा विनती सुनने के बाद पानी हूं कौआ खाई निसार कर ले। पानी ने भी कौआ को हाई निसार किया, मतलब निराश किया। पानी ने भी कौआ को निराश कर दिया, मतलब इसका बात नहीं माना। आप चलो लो तोर खातिर याग नहीं जवाले। पानी ने कहा अब चले हम तुम्हारी वजह से आग को बुझाने के लिए, अब यही काम बचा मेरा। इस तरह से बोला किसी ने, पानी ने। और बेचारा कौआ निराश हो गया। कौआ कुसकुसाइल पोटपोटाइल चल गए हाथी जुगुन। कौआ कुसकुसाइल, कुसकुसाइल मतलब अपना गुस्सा वाला जो भाव है मन में लेकर के, पोटपोटाइल मतलब पटपटाते हुए, नहीं अपन मनवा में टप 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 टप, या कुछ लोग को देखते हैं टप टपाते रहता है ओठवा, वो वाला पटपटाल हो गया। तो कौआ पोटपोटाइल गुस्सा मतलब गुस्से में एकदम क्या किया? हाथी के पास चला गया। क्यों? पानी को सबक सिखाने के लिए। और हाथी के नेहर कर यापन फरियाद दोहरावल, और हाथी के पास गया और अपनी फरियाद जो थी, इसका जो अनुरोध था वो हाथी से दोहराता है। हाथी को सारा कहानी सुना देता है। हाथी से फिर विनती करता है। क्या विनती करता है कौआ? हाथी से कहता है ये देखो कौआ है, हाथी है। और कौआ कह रहा है हाथी से क्या? हाथी हाथी पानी घाट, पानी नाय याग निझावे, याग नाय डांग पड़ावे, डांग नाय सांप मारे, सांप नाय राजा डसे, राजा नाय बड़ी बोलावे, बढ़ई नाय खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। अब हाथी से कौआ ने कहा कि हाथी चलिए पानी को एकदम घाट दो, मतलब एकदम घटोर दो, पूरा गंदा कर दो उसको, एकदम घिसट दो, पानी को गंदा कर दो, चलो मतलब पूरा एकदम घाट दो, मतलब पूरा एकदम मत दो उसको, घटोर दो एकदम। अब हाथी क्या करता है सो देखो। तो हाथी क्या किया? हाथी ने भी कौआ को निराश किया। भला हाथी कौआ की बात क्यों नहीं सुनता ले? अब हाथी कौआ का बात क्यों सुनता?
अब हाथी ने कौवा का बात नहीं सुना, कौवा को हो खे कर दिला, अब वो भी कौवा को क्या करता है, डांट देता है, मतलब भगा देता है, मतलब भागो। अब ये चललिया कर चिया गोटा दाएं पानी घाटे ले, अब इसके चिया गोटा चलते तेतर के चिया के चलते हम चले पानी को घटोड़ने के लिए, नहीं नहीं नहीं, है ना। कौवा हाथी साफ साफ कौवा को मना कर देता है, और तब हाथी को सबक सिखाने के लिए कौवा मन मार के हुआ से चलल। मन मार के मतलब मन को मार करके, निराश होकर के, चुप होकर के, है ना। कहां चला गया, हुआ से चलल और चहट गया लुत्ती के पास। कौवा मन मार के पहुंच गया लुत्ती के पास, निराश हो गया, निराश हुआ लेकिन हारा नहीं। देखो कौवा से यही तो हम लोग सीख रहे हैं, जिगिस्ता करना, जिमिरजिट जिगिस्ता करना, बार बार कोशिश करना, लगातार कोशिश करना, ये सिखा रहा है कौवा। हर जगह इसको डांट मिल रहा, फटकार मिल रहा, कोई मदद नहीं कर रहा, मगर फिर भी कौवा हार नहीं रहा, अगला प्लान सोच रहा है, अगली योजना बना रहा है, फिर काम कर रहा है। यही तो जिंदगी का वसूल है, यही तो जिंदगी है। एक में अगर हार रहे हो तो फिर प्लान बनाओ, फिर हार रहे हो फिर प्लान बनाओ, मगर मेहनत पूरी शिद्दत के साथ करो, मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों कौवा के मेहनत में कोई कमी नहीं है। अंत में यह पहुंचता है किसके पास, अंत में कौवा पहुंचता है लुत्ती के पास। लुत्ती दोस्तों एक छोटी मक्खी होती है, समझ रहे हो ना, छोटी मक्खी होती है, छोटी काली काली होती है, छोटी मक्खियां, और ये बहुत सारे एक साथ रहती है, ऐसी भी मक्खियां बहुत सारी एक साथ ही रहती हैं, ठीक है। तो अब ये कौवा कहां पहुंचता है, तो लुत्ती के पास पहुंचता है, और लुत्ती हमेशा झुंड में रहती है, एक दूगो नहीं। यहाँ पे फोटो लगा हुआ है वो मक्खी है, ये लुत्ती नहीं है। ये मक्खियां बड़ी कस के काटत हो, ये मक्खी नहीं, लुत्ती छोटी होती है, एकदम छोटी होती है, आकार में बहुत छोटी होती है। तो लुतियन से ओसने नेहर कर लिया। अब कौवा लुतियन के पास पहुंचा। लुतियन एक शब्द है, एक बहुवचन शब्द है, याद रखना, लुतियन। यहां से सवाल बन सकता है, लुतियन, लुती से बना है लुतियन। कब, जब लुती में एन प्रत्यय, एन क्या है, प्रत्यय है, बहुवचन बोधक प्रत्यय है, याद रखना। तो एन जुड़ गया तो क्या बन गया, लुतियन। और लुतियन कैसा शब्द है, बहुवचन शब्द है, यानी कि बहुवचन जो अधिक संख्या को बतलाता है, तो लुतियन बन गया है। इसको भी याद रखना, सवाल बनेगा यहां से। तो लुतियन से उसने फिर नेहोर किया, नेहोर मतलब विनती किया, वैसने जैसे सबसे कर रहा था कौवा। तो क्या विनती किया, कहा कि लुती लुती हाथी मार। फिर से वही बात, लुत्ती से कहता है चलो हाथी को मारो। हाथी ना ही पानी घाटे पानी, ना याग निझावे याग, ना ही डांग पोड़ावे डांग, ना ही सांप मारे सांप नाय, राजा डसे राजा नाय, बढ़ई बोलावे बढ़ई नाय, खूटा फारे खूटा, भीतर चिया गोटा। सारा वृतांत सुना दिया, सारा कहानी सुना दिया। अब क्या हुआ भाई, अब जब लुतियन से इसने विनती किया, लुतियन से छोटी सी जीव, एकदम छोटी होती है, छोटी होती है, कौवा इतनी छोटी जीव से विनती किया, लेकिन ये सब भी कौवा की बात पे ध्यान नहीं दी, ये सभी कौवा की बात पे ध्यान नहीं दिए। इतने जन के कौवा की बात नहीं मान ला। अब इतनी सारी लुतियन में से एक भी कौवा की बात नहीं मानी। अब लुती होकर बात काहे माने, ये भी बात है भाई। अब लुत्ती उसकी बात काहे माने, जब इतने सारे लोग बड़े बड़े नहीं मान रहे थे, राजा जैसा आदमी नहीं माना, तो लुत्ती काहे माने कौवा का बात। अब क्या हुआ, ये घड़ी तो कौवा का रागा मुदायन चढ़ गए। अब लो, अब तो कौवा का जो गुस्सा था एकदम सर पे चढ़ गया, मुदायन मतलब एकदम ऊपर चढ़ गया। अब कौवा से रहा नहीं गया, गुस्सा गया, एकदम पूरा भड़क गया कौवा। अब बोला कि ये इतना छोट जीव हमारी अरहान नहीं सुनल, अब इतना छोटा जीव, इससे हम अनुरोध किए वो इसने नहीं सुना। रुको, खकुआए के मतलब गुस्सा के कौवा ने कहा, पूरे गुस्से में कहा, ए गलुत्ती, बुरे गुस्से में बोला, है गलुत्ती हमार बात ना सुन, हमार बात ना सुनबे, सुनबे हो गया, हमार बात ना सुनबे तो ये के बीच के तो नहीं खाइबो। अब कौवा बोला, अच्छा ज्यादा होशियार है तुम लोग, इतनी छोटी सी हो, अब मेरी बात नहीं सुन रही हो। गुस्सा आ गया पूरा और बोलता कि अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो क्या करूंगा, तुम सबको मैं एक एक करके चुन चुन के खा जाऊंगा। धमकी दिया इस बार कौवा क्या करता है, धमकी देता है। मगर देखो इतने सारे लोगों के पास, इतने सारे जीवों के पास, आदमियों के पास कौवा जाता है, पशुओं के पास कौवा जाता है, मगर कोई भी जो है जीव, कोई भी कौवा की बात अपने मन से नहीं मानते। जब अंत में कौवा धमकाता है तब लुत्ती बात मानती है, लुत्ती मानती है, अपने मन से तो कोई नहीं माना। अब क्या होता है देखते हैं। तो अब लुतियन क्या करती है, तो एते झन कौवा की बात ना मानला, तो अब लुत्ती होकर बात काहे माने, ये फिर से रिपीट है। ई बतिया सुन के लुतियन डराए गए थे। अब कौवा धमकी दिया, कौवा बोला कि तुम सबको एक एक करके बीच के खा जाएंगे, चुन के खा जाएंगे, बीच के मतलब चुन चुन करके खा जाएंगे। तो सब कौवा की बात सुन करके डर गए, उन लोगों को लगा जाए तो सच में खा जाएगा। कौवा ऐसी भी सर्वाहारी जीव है, मांस भी खाता है और क्या करते हैं, शाकाहारी चीजों को भी खाता है। तो ये बातियां सुन करके जब सब लुतियन डर गए तो कौवा की बात मान के कौवा पेछू सह हाथी पास पहुंच गए थे। अब कौवा की बात मान गए वो सब मजबूरी में। अब कौवा की बात मान करके कौवा बोला कि चलो हाथी को मारो, तो हाथी को मारने के लिए लुतियन कौवा के साथ में पीछे पीछे चले जाते हैं सबको।
अब हाथिया है लुत्ती सबके यापन दने आते देख के पूछले। अब हाथी जो है वो लुत्ती सबको अपनी तरफ आते हुए देखा तो पूछा, अरे इतनी सारी लुत्ती सब आ रही है कौवा के साथ में, तो पूछा कहाँ जा तोहिन, लुतियन के पूछल के कि तोहिन कहाँ जा, तो लुतियन कहलथिन जे तोरे सुरले ढुक के तोर प्राण लिए ले जाहियो। लुतियन ने बोला कि तुम्हारे सूंड में घुस करके तुम्हारा आज प्राण लेने के लिए जा रहे हैं। हाथिया डर के तकर कारण पूछ ले। अब हाथी डर गया और डर करके उसका वजह पूछा कि क्या वजह है बतलाओ, जे कौवा काम काहे ना करली। तो पूछा तो लुतिया ने कहा कि तुमने कौवा का काम क्यों नहीं किया, बोलो कौवा ने तुमसे विनती कुछ किया था तो तुमने वो काम क्यों नहीं किया, काहे ना करली। अगर बात मानने तो तोरे आज खैर न खाओ, तुम इसका बात मानो, और अगर नहीं मानोगे तो समझ लो आज तुम्हारा खैर नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। हथिया अकबकाय के कौवा के संगे संगे पानी के पास पहुंच गया। हथिया डर गया। अब ऐसी भी हाथी तो भाई ताकतवर है, बड़ा सा शरीर है, लेकिन छोटा सा जीव अगर उसके सूंड में घुस जाएगा तो वो क्या कर सकेगा, वो तो दम तोड़ देगा ना। अगर सब परेशान हो जाएगा अंदर में जाके काटने लगेगा तो अकबका के मर जाएगा। हाथिया बेचारा एकदम समझ जाता है कि हमारा आज खैर नहीं है, तो हम गए फंस गए, तो डर जाता है हाथी और डर के कौवा का बात मान लेता है। और जैसा कौवा ने उससे कहा था कि चलो पानी को घाटो, यानी कि पानी को घटोर दो पूरा, तो उसका बात मान करके हाथी पानी के पास पहुंच जाता है। पानी पूछता है कि हाथी पानी पूछता है कि हाथी दादा क्यों आए हो बताओ। तो हाथी वही जवाब देता है कि तोरा हिडैर के घिसट कर देबो, काहे कि तो कौवा के बात काहे ना सुन ली। अब हाथी ने कहा कि आज तुमको हिडैर के मतलब वही पूरा घटोर के तुमको क्या करेंगे, घिसट कर देंगे, मतलब हम तुमको गंदा कर देंगे। घिसटाहा, गंदा आदमी को घिसटाहा कहा जाता है, घिसट मतलब गंदा, तो तुमको घिसट कर देंगे, गंदा कर देंगे। तुमने कौवा का बात काहे नहीं माना, बोलो काहे नहीं माना कौवा का बात। तो पानिया सुन के हाथी से रहम करे कहले। हाथी से जब हाथी की बात सुना तो बोला मेरे पे रहम करो हाथी दादा, मुझे माफ करो, गलती हो गया। और कौवा से भी माफी मांग के चला लाएगा के पास, और पानी कौवा से भी माफी मांगा। अब माफी मांग करके आग जो है पानी जो है वो आग के पास चला गया, और आग अपन ने पानी को आते देख करके डर गया। अब आग जो है, आग का दुश्मन तो पानी है, तो पानी को अपनी तरफ आते देख करके आग डर गया और बोला, क्या बोला, सब मामला बुझल बाद कौवा संगे सोझाए गए डांगे के जुगल। सारा मामला जब समझ गया वो, तो समझ जाने के बाद वो भी मदद करने के लिए तैयार हो गया कौवा को, और कौवा के साथ कहां पहुंच जाता है, डांग के पास, लाठी के पास पहुंच जाता है। अब डांगो आएगे डरे छमुआए गए, कौवा काम करे ले। अब देखो भैया, जैसे डांग देखा कि आग आ रहा है, अब लाठी का दुश्मन, लकड़ी का दुश्मन तो आग है। अब आग देख करके वो भी डांग जो था लाठी डर गया, और डर के मारे कौवा का काम करने के लिए तैयार हो गया। वो जखन सनसनैले सांपे के पास गेल तो सांपो डर के कौवा के संगे मोहड़ गेल और राजा घर बाटे। अब जब देखो क्या हुआ, जब डांग सांप की तरफ गया तो सांप देखा, अरे डांग आ रहा मेरी तरफ, सांप का दुश्मन डांग है, लाठी है। अब क्या हुआ कि लाठी को अपनी तरफ आते देख करके सांप डर जाता है, और वो सांप मामला समझने के बाद वो चल देता है राजा को डसने के लिए, अपना जान बचाने के लिए। राजा को मारना जरूरी था सांप को, राजा को डसने के लिए सांप जो है वो उसकी तरफ, राजा के घर की तरफ मुड़ जाता है। बटे मतलब तरफ, राजा के घर की तरफ। आपन बटे राजा सांप के फेना काढ़ले आते देख सांप से कहले, अपनी तरफ सांप फन फैलाए आते देख करके राजा देखा कि सांप आ रहा है, फन एकदम उठाए हुए उनको डसने के लिए। तो पूछा, कारण पूछा, क्या बोला कि राजा ने कहा कहां जा रहे सांप, कहां जा रहे हो सांप, तो रही डसे ले सांप कहले। सांप जवाब देता है, तो आपको ही डसने के लिए आ रहे हैं हम। राजा पूछ रहा है जे हमर की दोस्त, आखिर मेरा अपराध क्या है बताओ। तो तखन सांप कहला, तोहे कौवा फरियाद काहे ना सुन रहा, आपने, तोहे मतलब आपने कौवा की फरियाद को क्यों नहीं सुना उसकी विनती को बतलाओ। इसीलिए आज हम आपको डसने के लिए आए हैं। तो क्या होता है, सांप के बतिया सुन और सांपे के संग कौवा देख राजा बूझ गया। अब राजा था, बेवकूफ तो था नहीं, तो सांप के साथ कौवा को देख करके राजा समझ जाता है कि मामला क्या है, माजरा क्या है। फिर भी कौवा से सब वृतांत फुरछाए के सुनल बाद ओकर सभे चिया गोटा खातिर करल जिमिर जिट जिगिस्ता के शाबाशी देले। अब देखो समझ जाता है सारा माजरा कौवा को सांप के साथ देख करके, मगर फिर कौवा से पूछता है। पूछने के बाद जब सारा वृतांत को सुन लेता है, सुनने के बाद एकदम फुरछाए के मतलब क्लियर होकर के जब सब सुन लेता है, जब सब समझ जाता है, तो कौवा के इस लगन पे, इस मेहनत पे जिमिर जिट जिगिस्ता मतलब उसका एकदम जबरदस्त प्रयत्न, जबरदस्त कोशिश पे क्या करता है, उसको शाबाशी देता है। सच्ची लगन देख करके, चिया गोटा की प्राप्ति के लिए सच्ची लगन देख करके, इसकी शिद्दत देख करके, कौवा का शिद्दत।
और कितना संघर्ष देकर के ये क्या करता है, राजा इसकी शाबाशी देता है और बढ़ई डाका है कौआ काम करे ले और हाय दल कर, और बढ़ई को बुला करके कौआ का काम करने के लिए उसको आदेश दे देता है, उसको भेज देता है, बोल देता है बढ़ई को जाओ कौआ का काम करो, खूंटा फाड़ दो और खूंटा के भीतर से चिया गोटा निकाल के इसको दे दो। कौआ संग बढ़ई गेल और सै खूंटवा के टांगा से फाड़ दे। अब जब कौआ के साथ क्या होता है, कौआ के साथ वो जो बढ़ई था वो जाता है और बढ़ई जा करके टांगा, कौन सा जिनिस, कौन वस्तु का इस्तेमाल करता है काटने या खूंटा को फाड़ने के लिए, टांगा का इस्तेमाल करता है। टांगा, टांगा मतलब बड़का कुल्हाड़ी, टेंगला मतलब छोटका। उनार्थक शब्द आप लोगों को पढ़ना है ना, तो टांगा को उनार्थक टेंगला हो जाएगा, याद रखिएगा। टेंगला, छोटी कुल्हाड़ी को टेंगला कहते हैं। तो कौआ संग सै खुटवा फाड़े ले बढ़ई क्या लेकर के गया, कुल्हाड़ी लेकर के गया और बढ़ई सूखल काठ लेके घर घुरा। अब वो क्या करता है, कुल्हाड़ी टांगा से खूंटा को फाड़ देता है। अब फाड़ करके जब फाड़ दिया तो वो जो चिया गोटा था वो बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो कौआ को लकड़ी से तो कोई मतलब नहीं था ना, तो सूखी हुई लकड़ी को कौन ले लिया, बढ़ई ले लिया। और क्या हुआ, वो लेकर के घर लौट आया। देखो याद रखना, वापस घर लौटता है बढ़ई और कौआ चिया गोटा ठोरे लेके खुशी खुशी उड़ गए। और कौआ जो है वो चिया गोटा अपने ठोर में, अपने चोंच में लेकर के ये देखो उड़ रहा है। ये कहां उड़ गया, आसमान में उड़ गया। पीछे या नीला आसमान और उस नीला आसमान में कौआ उड़ रहा है, उड़ रहा है। अब इसके मुख पे केवल खुशी है, क्यों, क्योंकि इसने अपनी मंजिल को, अपने साध्य, अपने लक्ष्य को पा लिया। उसी तरह से दोस्तों ये कहानी आपको शिक्षा देती है। कौआ, वास्तव में कौआ और इमली गोटा जो है, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई है, ये कहानी शिक्षा देती है। ये कहानी आपको सिखलाती है कि कोशिश करो, एक बार में हारो फिर कोशिश करो, दूसरी बार और तीसरी बार कोशिश करो, तीसरी में चौथी कोशिश करो। कोशिश करने में पीछे नहीं जाना, जब तक सांस है तब तक मेहनत करना है, लगे रहना अपने मंजिल को पाने के लिए। जो मेहनत करते हैं उसके लिए ये जीवन सरल से सरल होता चला जाता है, और जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, एकदम विपरीत उसके जीवन में कठिनाइयां मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। जीवन का वसूल ही एकदम उल्टा है दोस्तों। जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके लिए जीवन सुखमय रहता है, और जो संघर्ष ही नहीं करते उसका जीवन कष्टमय बन जाता है। तो ये तो आपको सोचना होगा कि आपको कैसा लाइफ चाहिए। अभी अगर आप मेहनत करते हो तो जेएसएससी सीजीएल में आप सफल हो सकते हो, और अगर आप अब भी आराम करोगे तो ये अवसर जीवन में नहीं आने वाला। यह अवसर जो आपको मिला है शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ये कहानी सिर्फ पढ़ना ही नहीं सिलेबस के लिए, इस कहानी को अपने जीवन में भी लागू करना। कौवे से सीख ले, कौवे से ये सीख लो, बार बार हमको कोशिश करना है, हर टॉपिक को हमको सीख लेना है, चाहे जैसे सीखे, जहां से सीखे, जिस तरह से सीखे। बाकी मैं आपको मदद कर ही रहा हूं दोस्तों, हर तरह से आपको मैं मदद करूंगा, बहुत कुछ मदद करूंगा। बस देखते चलिए, अपना प्यार दीजिए, और जैसे ही ये चैनल 10,000 सब्सक्राइबर पार करेगा आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। बस आप अपना सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और अभी परेशान ज्यादा मत होइए। बस 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी होने वाला है। आपका प्यार इसी तरह से मिला तो हम लोग बहुत बड़ी मंजिल को भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और दोस्तों जितना प्यार आप दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। झार पाठशाला को प्यार देने के लिए, झार पाठशाला के साथ जुड़ने के लिए, झार पाठशाला पे भरोसा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।